हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो हम बात करने वाले हैं आज नेक्स्ट लेक्चर है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम डेरिवेशन निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, उसको जरूर तैयार कर लीजिए। नहीं देखा आपने तो जरूर पीछे वाला वीडियो जल्दी से देख लीजिए, शायद 20 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो आज हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हैं। हिंदी में कहते हैं विभव अंतर, नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसकी बात करने वाले हैं, दो पॉइंट के बीच डिफरेंस की बात करने वाले हैं। किसके डिफरेंस की? विभव के डिफरेंस की। ठीक है, सो पोटेंशियल जब भी डिफरेंस की बात करते हैं तो उसे ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। किसकी बात है? पोटेंशियल की, तो डेल्टा V हो जाएगा। किसके बीच का? A B लिख लो आप चाहो तो डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? B A माइनस B B, आपकी मर्जी, जिसको जैसे आगे पीछे लिखना हो इस तरीके से। ये हो गया आपका क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से होता है। लेकिन होता क्या एक्चुअली? तो पोटेंशियल को हमने किससे लिखा था? हमने कहा था पोटेंशियल V बराबर होता W अपॉन Q। ये W कहां से शुरू हुआ था? इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक लाए थे। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां डेल्टा V है तो फिक्स दो पॉइंट है, इनफाइनाइट नहीं है, यहां पॉइंट दोनों क्या है? फिक्स हैं। उन दोनों का मैंने नाम लिखा है W A B, A से लेकर B तक लाने में जो कार्य किया गया। ठीक है, तो ठीक, इसको आप चाहें तो डेल्टा V को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर क्या? BA माइनस BB, तो ऐसे भी हो जाए BA माइनस BB, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या? WAB अपॉन Q हो जाएगा, है ना। इफ फिर से वही फॉर्मूला लिखो, डेफिनेशन लिखो, इफ Q इक्वल टू क्या हो जाए? 1 कूलम हो जाए, देन जो डेल्टा B है वो किसके बराबर हो जाएगा? WAB के बराबर हो जाएगा। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? डिफाइन कर दोगे कैसे भाई? एक कूलम के आवेश को कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ये दोनों ही पॉइंट कहां हो रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल होगा तभी उनका डिफरेंस निकालोगे। समझ पा रहे हो ना? तो एक शब्द यहां जोड़ना है। वहां पर हम इनफाइनाइट की बात की थी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात करनी है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसको ला रहे हैं? एक कूलम के आवेश को। एक कूलम के आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही क्या कहते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं? विभव अंतर कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या है? एक कूलम के आवेश से जो कार्य करना पड़ा लाने में उसे क्या कहते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव अंतर कहते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? वर्क डन टू कैरिंग, किसको ला रहे हैं? यूनिट पार्ट। देखिए ऐसा होता नहीं क्यों हमेशा सर बनी होगा ना, हम अपनी डेफिनेशन को लिखने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, बाकी क्यों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, सो द वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट चार्ज पार्टिकल, यूनिट का मतलब क्यों की वैल्यू बन गई? यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनोदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनोदर इज कॉल्ड, और कहां पर? फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनोदर, कहां? इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो एक दूसरे पॉइंट की बात कर लोगे, कहां से कर लोगे? इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां पर? उन दोनों पॉइंटों के बीच में, बिटवीन दोज पॉइंट्स, बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, क्या है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव अंतर कहते हैं। इसे डेल्टा V से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। और फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है तो यूनिट भी वही रहेगी, जूल पर कूलम या वोल्ट कह सकते हैं। डायमेंशन भी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, सो इतनी सी बात होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। एक और थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? हिंदी में कहते हैं समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ, नाम से समझ पा रहे होंगे कुछ ऐसा पृष्ठ। और पृष्ठ यहाँ पर कोई देखिए होता है नहीं, एक्चुअली सिर्फ इमेजिनरी है, सिर्फ काल्पनिक है, कल्पना मात्र है। सो एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो कहां पर बात करेंगे? ठीक है, सो एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ये मैंने मान लिया कोई इमेजिनरी सरफेस है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो, तभी तो समविभव पृष्ठ कहलाएगा।
सो ये वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, मैं बात कर रहा हूँ किसकी, समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ है ना, क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ऐसा सरफेस कि जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, आप इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ इन यूनिफॉर्म में लिखे दे रहा हूं, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में। आप इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ, कहां पर ड्रॉ किया गया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच देयर हैज इक्वल पोटेंशियल, क्या हो भाई, पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल फॉर ईच पॉइंट, फॉर ईच पॉइंट ऑफ दैट सरफेस, है ना। हिंदी में कैसे कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ को ही क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हर जगह पोटेंशियल वैल्यू क्या रहेगी, भी रहेगी, इसमें कोई चेंज कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के पृष्ठ को क्या कहते हैं, हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगे इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो यही होगी जो डेफिनेशन है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। पहली डेफिनेशन, पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है, विभव का मान क्या होता है, सेम होता है। ये पहला पॉइंट, जब v1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d, इसको डिफाइन कर देना, क्या, वही डेफिनेशन, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, पहला पॉइंट समझ गए। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विभव इक्वल है तो डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पृष्ठ के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होता है, शून्य होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आप पढ़े फॉर रेफरेंस डेल्टा v बराबर के w अपॉन q, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो w बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा v इनटू q, और डेल्टा v की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0 है, w क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ में अगर आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए, कहीं भी मूव कराया जाए, तो बल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। समविभव पृष्ठ में अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से तीन प्रॉपर्टीज होगी। ये वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया कि एक कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर 5 वोल्ट का आपका क्या है, वोल्टेज है, विभव है। क्या है, 2 कूलम के चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता, बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन भी दिए होंगे, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है कि भाई बी दिया क्यू दिया, सीधे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। सर बी दिया, कितना दिया, 5 वोल्ट, हाँ 5 वोल्ट, और क्यू दिया मान लो 2 कूलम, तो आप तुरंत ही शुरू, जैसे डब्ल्यू बराबर होता है आपका कितना होता है, बी इंटू क्यू ना, ऐसे नहीं करना। उसने अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कह दिया है तो सिंपल सी बात है, कार की वैल्यू क्या होगी, 0, बिना सॉल्व किए सीधे 0 पे पहुंचना। क्यों, डेल्टा बी की वैल्यू 0 वैल्यू है। ठीक है, सो इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और छोटा सा डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। और फिर कल हम निकालेंगे वही इलेक्ट्रिक डाइपोल से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे, डाइपोल की लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में भी और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी। ठीक है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, बाकी जो डेरिवेशन है वो कल करेंगे। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है और एक अच्छा रिलेशन भी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ठीक,
मान लीजिए आपका कोई चार्ज रखा है Q, ये कोई चार्ज है Q, तो अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल निकालें तो कुछ और निकलेगा, और अगर आप इससे दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, वेरी करने लगेगी। समझ पा रहे हो? जैसे जैसे आप इससे डिस्टेंस वेरी करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी करने लगेगी। ठीक है, तो क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट? कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हिंदी में कहते हैं इसको, और एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस वाले चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, तो जो विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा V अपॉन डी, है ना। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल, कोई क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। मैं इसको लिख दे रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दूरी के सापेक्ष, दूरी है ना, दूरी के रिस्पेक्ट में ही तो चेंज हो रहा है पोटेंशियल, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं, ठीक है ना। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन, बल्कि ऐसे लिख लें, द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डायरेक्शन भी है, बल्कि मुझे इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्शन लगता है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट विद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, है ना। एक डायरेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड डेल्टा V अपॉन डी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है वो हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव करिए कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। मैं बता दूं, रिलेशन ही आएगा, तो सीधे तौर पर ऐसे भी कह सकता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, प्रूव करिए जब पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव प्रवणता का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कब होगी, जब पोटेंशियल चेंज होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे। समय मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आपके दो पॉइंट हैं, इस तरीके से, ये आपका A पॉइंट और ये आपका क्या है, B पॉइंट है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं R मान लीजिए, D मान लीजिए, D मान लीजिए आपको। इस A पॉइंट में पोटेंशियल A B है और इसके लिए पोटेंशियल क्या है, B B है, ठीक है। कितना डिफरेंट है, डिफरेंस कितना पोटेंशियल, वो कैसे पता चलेगा, जब आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। ये तो होगा, ये तो था डेफिनेशन से, डेल्टा V बराबर क्या था, W अपॉन Q। तो कैसे लिखा था, वर्ग डन टू कैरिंग यूनिट चार्ज, जितना वर्ग होगा वही आपका क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पहले चार्ज को लाना पड़ेगा, कार निकालना पड़ेगा, जब वर्ग निकाल लेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा V लाने की कोशिश करते हो, उसके पहले आप वर्ग से शुरू करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम E ही मान लेते हैं पूरी इंटेंसिटी।
सो लिखते हैं सिंस वर्क डन टू कैरिंग a charge from point, कहां से B से पर ला रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट B टू A, B पॉइंट से A पॉइंट तक जो वर्क किया गया है वो कितना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला तो होता है भाई, क्या होता है वर्क बराबर, बहुत इजीली मैं बताने को सबसे इजी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, जरूर देखिए, केवल 2 मिनट लगेंगे। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इनफाइनाइट की बात है नहीं, हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चले हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा F और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा D हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको यहाँ तक ले आया, ठीक है। और जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मानी है वो मैंने मान लिया यूनिफॉर्म है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है E है, ठीक है। चार्ज कौन सा है, Q है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E है। तो फोर्स की जगह आप क्या ले सकते हैं, सिंस, देखना बस हो गया डायरेक्शन, फोर्स की जगह क्या ले सकते, Q इंटू E लिख दो, फोर्स की जगह होगा Q इंटू E। ये कौन सा W, A से B तक का ना, तो QE इंटू D, ये आ गया WAB की वैल्यू। इस Q को मैं नीचे ले जाऊँ कोई दिक्कत ना हो, इस Q को नीचे ले जाऊँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W अपॉन Q हो जाएगा, WAB अपॉन Q इक्वल क्या हो जाएगा, E इंटू D, कोई दिक्कत ना, E इंटू D अपने Q को नीचे लेंगे। W अपॉन Q क्या होता है भाई, डेल्टा V होता है बेटा, इक्वल क्या E इंटू D, D को कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ, E बराबर क्या हो जाएगा, AD गया नीचे, डेल्टा V अपॉन D। ये क्या है आपका, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो कुछ और नहीं बल्कि किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ठीक है। तो इजी सा डेफिनेशन था, एक पूछा जाता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन पूछी जाती है और कह देगा किसके लिए आप डायरेक्शन निकालिए, सीधे से कह देगा रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ऐसे कह देगा प्रूव दैट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको करना यही सब है, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, दूरी के सापेक्ष जो चेंज ऑफ पोटेंशियल वो विभव प्रवणता हो जाए, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। ड्राइव कैसे करना है भाई, चेंज की बात है, 2 पॉइंट हमने मान लिया, W से शुरू किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह F D, F की वैल्यू हो जाएगी Q इनटू E, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज मूव करो तो QE तो आएगा, Q को लेगा नीचे, जैसे Q को नीचे लेंगे तो इतना डेल्टा V बन गया AB के बीच का, E इनटू D, E बराबर क्या है डेल्टा V अपॉन D, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया। कल बेटा इसके बाद हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जरूर उस लेक्चर में मिस ना करिएगा। वो एक डायरेक्शन एक खास तौर से, वो बात के 2, ये 3 डायरेक्शन इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है सर। थैंक यू बेटा। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो हम बात करने वाले हैं आज, नेक्स्ट लेक्चर है हमारा पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हैं। पिछले वाले लेक्चर में हम डेरिवेशन निकाले थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, उसको जरूर तैयार कर लीजिए। नहीं देखा आपने तो जरूर पीछे वाला वीडियो जल्दी से देख लीजिए, शायद 20 मिनट का है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो आज हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने वाले हैं, हिंदी में कहते हैं विभव अंतर, नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसकी बात करने वाले हैं, 2 पॉइंट के बीच डिफरेंस की बात करने वाले हैं। किसके डिफरेंस की, विभव के डिफरेंस की, ठीक है। सो पोटेंशियल जब भी डिफरेंस की बात करते हैं तो उसे ऐसे डेल्टा से डिनोट करते हैं। किसकी बात है, पोटेंशियल की, तो डेल्टा V हो जाएगा। किसके बीच का, A B लिख लो आप चाहो तो, डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा, BA माइनस B आपकी मर्जी, जिसको जैसे आगे पीछे लिखना हो, इस तरीके से ये हो गया आपका क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। इस तरीके से होता है। लेकिन होता क्या एक्चुअली, तो पोटेंशियल को हमने किससे लिखा था, हमने कहा था पोटेंशियल V बराबर था W अपॉन Q। ये W कहां से शुरू हुआ था, इनफाइनाइट से R डिस्टेंस तक लाए थे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा V है तो फिक्स 2 पॉइंट है, इनफाइनाइट नहीं, यहाँ पॉइंट दोनों क्या है, फिक्स है। उन दोनों का मैंने नाम लिखा है W A B, A से लेकर B तक लाने में जो कार्य किया गया, ठीक है। तो ठीक, इसको आप चाहें तो डेल्टा V को ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा V क्या, BA माइनस BB, तो ऐसे भी हो जाए BA माइनस BB, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या, WAB अपॉन Q हो जाएगा, है ना। इफ फिर से वही फॉर्मूला लिखो, डेफिनेशन लिखो, इफ Q इक्वल टू क्या हो जाए, 1 कूलम हो जाए, देन जो डेल्टा V है वो किसके बराबर हो जाएगा,
WAB के बराबर हो जाएगा। तो क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइन कर दोगे कैसे भाई, एक कूलम के आवेश को कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ये दोनों ही पॉइंट कहां हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो पोटेंशियल होगा, और पोटेंशियल होगा तभी उनका डिफरेंस निकालोगे। समझ पा रहे हो ना। तो एक शब्द यहाँ जोड़ना है, वहां पर हम इनफाइनाइट की बात की थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर की बात करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसको ला रहे हैं, एक कूलम के आवेश को, एक कूलम के आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहते हैं, विभव अंतर कहते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो क्या है, एक कूलम के आवेश से जो कार्य करना पड़ा लाने में उसे क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव अंतर कहते हैं, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, द वर्क डन टू कैरिंग, किसको ला रहे हैं, यूनिट पार्ट। देखिए ऐसा होता नहीं कि हमेशा सर बनी होगा ना, हम अपनी डेफिनेशन को लिखने के लिए ऐसा लिख रहे हैं, बाकी क्यों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक, सो द वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट चार्ज पार्टिकल, यूनिट का मतलब क्यों की वैल्यू करेंगे, यूनिट चार्ज पार्टिकल फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनोदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनोदर इज कॉल्ड, और कहां पर, फ्रॉम 1 पॉइंट टू एनोदर, कहां, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो एक दूसरे पॉइंट की बात कर लोगे, कहां से कर लोगे, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां पर, उन दोनों पॉइंटों के बीच में, बिटवीन दोज पॉइंट्स, बिटवीन दोज पॉइंट्स। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव अंतर कहते हैं। जैसे डेल्टा V से नोट करते हैं, याद रखिएगा, और फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है तो यूनिट भी रहेगी, जूल पर कूलम या वोल्ट कह सकते हैं, डायमेंशन भी रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो इतनी सी बात होगी पोटेंशियल डिफरेंस की। एक और थोड़ा सा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, हिंदी में कहते हैं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ, नाम से समझ पा रहे होंगे कुछ ऐसा पृष्ठ, और पृष्ठ यहाँ पर कोई देखिए होता है नहीं, एक्चुअली सिर्फ इमेजिनरी है, सिर्फ काल्पनिक है, कल्पना मात्र है। सो एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ कहाँ पर, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो कहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, सो एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, ये मैंने मान लिया कोई इमेजिनरी सरफेस है, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो, समान हो, तभी तो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। सो ये वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, मैं बात कर रहा हूं किसकी, समविभव पृष्ठ की, समविभव पृष्ठ, है ना। क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। so, ऐसा सरफेस कि जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो। ठीक, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, आप इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ इन यूनिफॉर्म में लिखे दे रहा हूं, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ कहां पर, वैद्युत क्षेत्र में, आप इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ, इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ, कहां पर ड्रॉ किया गया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच, जिसके लिए, फॉर विच देयर हैज इक्वल पोटेंशियल, क्या हो भाई, पोटेंशियल इक्वल, इक्वल पोटेंशियल फॉर ईच पॉइंट, फॉर ईच पॉइंट ऑफ दैट सरफेस, है ना। हिंदी में कैसे कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, समान होता है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हर जगह पोटेंशियल वैल्यू क्या रहेगी, रहेगी, इसमें कोई चेंज कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के पृष्ठ को क्या कहते हैं, हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ा सा
इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, तो पहली विशेषता तो यही होगी जो डेफिनेशन है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या हो जाएगी कि इसके प्रत्येक पॉइंट पर क्या होता है, विभव का मान क्या होता है, सेम होता है। ये पहला पॉइंट जो v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू b, इसको डिफाइन कर देना, क्या वही डेफिनेशन। ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, पहला पॉइंट समझ गए, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, विभव इक्वल है तो डेल्टा v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पृष्ठ के किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 0। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वो क्या होता है, 0 होता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, आप पढ़े फॉर्मूला सिंस डेल्टा v बराबर w अपॉन q, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो w बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा v इंटू q, और डेल्टा v की वैल्यू इसके लिए क्या है, 0 है। w क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी समविभव पृष्ठ में अगर आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाए, कहीं भी मूव कराया जाए, तो बल की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। समविभव पृष्ठ में अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। इस प्रकार से तीन प्रॉपर्टीज होगी। ये वाला पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे ऑब्जेक्टिव आ गया कि एक कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर 5 वोल्ट का आपका क्या है, वोल्टेज है, विभव है। क्या है, 2 कूलम के चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता, बताओ कितना कार्य करना पड़ेगा। ऑप्शन भी दिए होंगे, आपको उसको सॉल्व नहीं करना है कि भाई b दिया q दिया, सीधे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। सर b दिया कितना दिया, 5 वोल्ट, हां 5 वोल्ट, और q दिया मान लो 2 कूलम, तो आप तुरंत ही सोच जैसे w बराबर होता है आपका कितना होता है, b q ना, ऐसे नहीं करना। उसने अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस कह दिया है तो सिंपल सी बात है, कार्य की वैल्यू क्या होगी, 0, बिना सॉल्व किए सीधे 0 पे पहुंचना। क्यों, डेल्टा v की वैल्यू 0 वैल्यू है, ठीक है। इसलिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक और छोटा सा डेरिवेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी बात करने वाला हूं। और फिर कल हम निकालेंगे वही इलेक्ट्रिक डाइपोल से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालेंगे, डाइपोल की लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में भी और ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं, बाकी जो डेरिवेशन है वो कल करेंगे, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछी जाती है और एक अच्छा रिलेशन भी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, ठीक। मान लीजिए आपका कोई चार्ज रखा है q, ये कोई चार्ज है q, तो अगर आप यहाँ पर पोटेंशियल निकालें तो कुछ और निकलेगा, और अगर आप इससे दूर चले जाएंगे तो पोटेंशियल कुछ और हो जाएगा। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस वेरी करेगी वैसे वैसे पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होने लगेगी, वेरी करने लगेगी। समझ पा रहे हो, जैसे आप इससे डिस्टेंस वेरी करेंगे वैसे वैसे पोटेंशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, वेरी करने लगेगी, ठीक है। तो क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, पोटेंशियल जो ग्रेडियंट का फॉर्मूला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट हिंदी में कहते हैं इसको, और एक वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस वाले चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, तो जो विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा v अपॉन d, है ना। डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल, कोई क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, है ना। मैं इसको लिख दे रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। दूरी के सापेक्ष, दूरी है ना, दूरी के रिस्पेक्ट में ही तो चेंज हो रहा है पोटेंशियल, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं।
कहते हैं, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन, बल्कि ऐसे लिख लें, द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस रिस्पेक्ट टू इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, बल्कि मुझे इस चैप्टर में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लगता है। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट विद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है ना। एक डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, क्या निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड डेल्टा V अपॉन D और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है वो हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रूव करिए कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होता है। मैं बता रहा हूं रिलेशन यही आएगा, तो सीधे तौर पर ऐसे भी कह सकता है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, प्रूव करिए जब पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विभव प्रवणता का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। तो ये हमें निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कब होगी, जब पोटेंशियल चेंज होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस कैसे निकालोगे। समझ मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें आपके दो पॉइंट हैं इस तरीके से, ये आपका A पॉइंट है और ये आपका क्या है B पॉइंट है, जिनके बीच की डिस्टेंस क्या है, मान लेते हैं R मान लीजिए, D मान लीजिए, D मान लिया आपको। इस A पॉइंट के लिए पोटेंशियल A B है और इसके लिए पोटेंशियल क्या है B है, ठीक है। कितना डिफरेंट है, डिफरेंस कितना पोटेंशियल वो कैसे पता चलेगा, जब आप किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे। ये तो होगा, ये तो था डेफिनेशन से, डेल्टा V बराबर क्या था W अपॉन Q। तो कैसे लिखा था, वर्क डन टू कैरिंग यूनिट चार्ज, जितना वर्क होगा वही आपका क्या कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको पहले चार्ज को लाना पड़ेगा, कार निकालना पड़ेगा, जब वर्क निकाल लेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा V लाने की कोशिश करते हैं, उसके पहले हम वर्क से शुरू करेंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम Eg मान लेते हैं पूरी इंटेंसिटी। सो लिखते हैं सिंस वर्क डन टू कैरिंग a charge from point, कहां से B से पर ला रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट B टू A, B पॉइंट से A पॉइंट तक जो वर्क किया गया है वो कितना होगा। तो वर्क का फॉर्मूला तो होता है भाई, क्या होता है वर्क बराबर, बहुत इजीली मैं बताने को सबसे इजी तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। जरूर देखिए, केवल 2 मिनट लगेंगे। वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इनफाइनाइट की बात है नहीं, हम यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान के चले हैं, ठीक है। तो फोर्स क्या हो जाएगा F और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा D हो जाएगा भाई। यहाँ से मैं इसको यहाँ तक ले आया, ठीक है। और जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मानी है वो मैंने मान लिया यूनिफॉर्म है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है E है, ठीक है। चार्ज कौन सा है, Q है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E है। तो फोर्स की जगह आप क्या ले सकते हैं, सिंस, देखना बस हो गया डायरेक्शन। फोर्स की जगह क्या ले सकते हैं, Q into E लिख दो, फोर्स की जगह होगा Q into E। ये कौन सा W A से B तक का ना, तो QE into D, ये आ गया WAB की वैल्यू। इस Q को मैं नीचे ले जाऊं कोई दिक्कत ना हो, इस Q को नीचे ले जाऊं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W अपॉन Q हो जाएगा, WAB अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा E into D, कोई दिक्कत ना, E into D मिल जाए, Q को नीचे लेंगे। W अपॉन Q क्या होता है भाई, डेल्टा V होता है बेटा, इक्वल टू क्या E into D, D को कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ,
ई बराबर क्या हो जाएगा, ए डी गया नीचे, डेल्टा बी अपॉन डी। ये क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या लिखा है, ये लिखा है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हम कह सकते हैं जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो कुछ और नहीं बल्कि किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है। ठीक है, तो इजी सा डेफिनेशन था, ये पूछा जाता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन पूछी जाती है और कह देगा किसके लिए डायरेक्शन निकालिए, सीधे से कह देगा रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये ऐसे कह देगा प्रूव दैट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको करना यही सब है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, दूरी के सापेक्ष जो चेंज ऑफ पोटेंशियल वो विभव प्रवणता हो जाए, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। ड्राइव कैसे करना है भाई, चेंज की बात है, 2 पॉइंट हमने मान लिया, W से शुरू किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह F D, F की वैल्यू हो जाएगी Q इनटू E, और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज चुंबक पर हो तो Q E तो आएगा। Q को लेगा नीचे, जैसे Q को नीचे लेंगे तो इतना डेल्टा V बन गया, AB के बीच का E इनटू D, E बराबर क्या है डेल्टा V अपॉन D, ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव हो गया। कल बेटा इसके बाद हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो जरूर उस लेक्चर में मिस ना करिएगा। वो एक डायरेक्शन एक खास तौर से, वो बात के दो, ये 3 डायरेक्शन इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन इस चैप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, थैंक यू बेटा।